चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी YouTube चैनल में। यहाँ कहीं पर आपको लाइट दिख रही होगी, शायद सही जगह पर लगाया है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारा अध्याय 11, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो अभी तो हम कुछ चैप्टर जो छूट गए थे पिछले, तो उनको रिवीजन करवा रहे थे, और अब हम करने जा रहे हैं अध्याय 11, जिसका नाम है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आज कुछ हम इसका बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले जो पहली हेडिंग है आपकी इसमें एनसीईआरटी की बुक में, वो है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि त्रिज्यखंड कहलाता क्या है। तो हम सबसे पहले जानेंगे त्रिज्यखंड क्या कहलाता है। फिर आएगा आपका क्या, वृत्तखंड। तो जी हो जाएगा आपका वृत्तखंड। हम दोनों को पहले समझेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है, उसके बाद फिर हम इसके प्रश्नों पर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है त्रिज्यखंड। जैसे मान लीजिए ऐसी हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। अब इसमें त्रिज्यखंड जो शब्द है, ठीक है, जो शब्द है, आप सिर्फ शब्द पर मतलब फोकस करिए। शब्द जो है आपका मिलके बना है त्रिज्या प्लस खंड, दो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। तो जी हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड, ठीक है। इसका संधि विच्छेद नहीं किया है, सिर्फ हमने दो शब्दों को अलग किया है, इन दो से मिलकर बना है। तो त्रिज्या के द्वारा बनाया गया खंड या हिस्सा क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। अब जैसे मान लीजिए इसमें से आप वृत्त को किस किस टाइप से काट सकते हो, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है। जैसे मान लीजिए एक वृत्त आपके पास ये है और एक वृत्त हम बना रहे हैं यहाँ पर। हमें क्या करना है, सिर्फ वृत्त को काटना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये बर्थडे का केक है आपका, ठीक है। तो हम बर्थडे का केक कैसे काटते हैं, इधर से ऐसे लेंगे और ऐसा एक हिस्सा उसमें से निकाल लेंगे। या फिर मान लीजिए कि अनूप है अगर, तो अनूप ऐसे काटेगा केक को, कैसे, इस टाइप से काट तो सकते हैं ना, काट सकते कि नहीं। तो या तो इस तरीके से काटेंगे या इस तरीके से। इसके अलावा कई तरीके होते हैं काटने के। काटने को तो ऐसा भी काट सकते हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हम अगर उसको उसमें इसके हिसाब से देखें, सरल रेखा के हिसाब से, तो हम उसको दो तरीकों से काट सकते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। देखिए इसमें जो है हमने काटा है केंद्र से लेकर परिधि तक एक कट यहाँ पे लगाया, और केंद्र से लेकर परिधि तक एक कट यहाँ पे लगाया, और केंद्र पर ये दोनों कट हमारे क्या हो गए, मिल गए। इससे ये टुकड़ा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है हमारी, ये है त्रिज्या, ठीक है। ये भी क्या है, त्रिज्या। तो दो त्रिज्याओं से जब हमने वृत्त को काटा तो उसका नाम क्या पड़ गया, त्रिज्यखंड। क्या पड़ गया, त्रिज्यखंड। और यहाँ पर जब हम किसी जीवा के द्वारा वृत्त को काटेंगे, ठीक है, किसके द्वारा, जीवा के द्वारा, तो इसका नाम पड़ेगा क्या, वृत्तखंड। वृत्तखंड। तो जी हो गया आपका त्रिज्यखंड और जी हो गया आपका वृत्तखंड, ठीक है। अब लेकिन इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि दो खंड होते हैं, इसमें से एक जो हिस्सा है आपने काट के निकाल लिया। तो ये बताइए कि अगर इसमें से हम इतना हिस्सा काट के निकाल देंगे और जी हो जाएगा आपके सामने कैसे, इस टाइप से, ठीक। तो अब ये बताओ, जी वाला बड़ा है कि जी वाला बड़ा है, ये बड़ा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे हम, दीर्घ त्रिज्य लघु त्रिज्य। और जी छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्य, लघु त्रिज्य खंड, ठीक। ऐसे करेंगे। अब सेम स्थिति यहाँ पर भी रहेगी। हम इसको मान लीजिए यहाँ से हमने क्या किया, इसको निकाल के कहाँ रख दिया, यहाँ पर। इतना हमने उसको काट दिया, यहाँ से कट के ये कहाँ आ गया, यहाँ पर। बड़ा कौन है, ये हिस्सा बड़ा है कि ये हिस्सा बड़ा है, ये है बड़ा। तो हम इसको नाम दे देंगे क्या, दीर्घ वृत्तखंड। इसको बोल देंगे लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो ये तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो त्रिज्याओं से कट के बनता है वो बनता है त्रिज्यखंड, ठीक है। और उसके अलावा क्या, वृत्तखंड। अब पॉइंट आता है, चैप्टर का नाम ही है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वो जो हेडिंग चल रही है आपकी, वो है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको यहाँ पे सूत्र याद रखने हैं इनके, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे, इसका सूत्र कैसे आएगा। देखिए पूरा वृत्त जो होता है जी आपका, ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर का वर्ग, यही होता है,
पूरे वृत्त का। पूरे वृत्त। अब त्रिज्यखंड जो हम काटते हैं वो किसी ना किसी कोण पर तो काटेंगे ही। मान लीजिए आप यहाँ से काटोगे या यहाँ से काटोगे, कोण तो बनेगा एक, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। तो अब कितना कोण बनेगा और उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना कोण बनेगा उसमें हम 360 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इससे निकल आएगा कि हमने इस जो क्षेत्रफल है वृत्त का उसका कितना हिस्सा बाहर लिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक वृत्त था आपके पास, इसको ही ले रहे हैं। तो एक वृत्त आपके पास था, जी है आपके पास वृत्त, आपने एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ से क्या कर दिया, त्रिज्यखंड को काट लिया। ठीक है, आपको भी पता है 90 डिग्री का कोण हमें ऐसे बनाएंगे, इधर 90 इधर 90, तो जी हो जाएगा कितना, टोटल 360 का, 90 90 90 90 360। और अगर हम नॉर्मली आपसे पूछें कि ये कितने हिस्सों में बांट दिया है हमने, 4 हिस्सों में, 4 हिस्सों में बांटा है। तो आप देखिए यदि हम इस थीटा का मान 90 थीटा की जगह पे 90 रख दें तो क्या होगा, 90 से जी कट जाएगा, 9 चौकी 36, तो 1/4 पाई आर का वर्ग, वही आया हमारा केमा हिस्सा, चौथा हिस्सा। किसी भी वृत्त का कौन सा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो थीटा का मान जो है वो आपको ये बताएगा कि हम वृत्त के कितने हिस्से कर रहे हैं। ठीक है, और जो आपके सामने लिखा है पाई आर वर्ग, ये है एक वृत्त का क्षेत्रफल, कुछ तो आएगा ही उसमें से, हाँ पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर वर्ग। और जब हम थीटा का मान रखेंगे उसमें, तो थीटा हमें ये बताएगा कि आपने वृत्त के कितने टुकड़े किए हैं या कितने हिस्से किए हैं। तो आपका सूत्र बन जाएगा θ/360 इंटू में पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब लेकिन यहाँ पे देखना, अभी जो आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है वो छोटा था या बड़ा था, छोटा था। छोटा को क्या बोलते हैं, लघु। तो आप लोग ऐसे रख लेना यहाँ पर, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब मान लीजिए आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए क्या करेंगे भैया, तो इसका माने वो सूत्र क्या होगा, ये यही है θ/360। हाँ जी रहेगा, किसका, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, हाँ। या फिर पूरे वृत्त का बोल रहे हैं, केवल यही त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड के लिए θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। बस इतना ही। हाँ ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्र, अभी और भी सूत्र है इसमें, देखते जाते। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब देखना जब हम इसका निकालेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो मान लीजिए आपका ये है 90 डिग्री का कोण। दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए हम क्या करेंगे, इसको जी वाला कोण निकालेंगे, है कि नहीं। तो जी बताओ, पूरा 360 डिग्री का था, तो जी कितने डिग्री का बचेगा, 360 में से 90 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 270। अभी तो आपके सामने कोण था तो आपने कितना निकाल लिया, 270। तो जी कैसे आया, जी आया 360 में से घटाने पर। जो भी कोण बनता है लघु त्रिज्यखंड का, उसको हम 360 में से घटाते हैं तो वो कोण आ जाता है हमारा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे इसको हम रफ कर दे रहे हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड जब निकालेंगे तो कुछ नहीं है, दीर्घ और लघु में अंतर कुछ नहीं है, क्षेत्रफल वही लगना है, बस यहाँ पे जो कोण है इसका मान बदल जाएगा। जो अभी आपका था थीटा, अब हो जाएगा 360 माइनस थीटा। जैसे हमने देखा लघु त्रिज्यखंड में 90 का था, तो वो हमने कितने में से घटाया, 360 में से। तो 360 माइनस थीटा बटे में 360 इंटू में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका मान किसका, दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम आते हैं किस पर, वृत्तखंड पर। तो इनकी जो है अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो फिर। ये कैसे पता चलेगा भैया कि थीटा के मान पे इतना ही रखना है, वो उसमें दिया रहेगा, प्रश्न में दिया रहेगा कि कितने त्रिज्यखंड जो है कितने डिग्री का कोण बना रहा है, उसकी टेंशन मत लेना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरे वृत्त का है कि नहीं, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है आपका किसका, इतनी वाली इसका, इस हिस्से का। ठीक है, जो लघु है उसको छोड़ दो, ये जो आपने केक काटा था अभी इसको निकाल दो, उसके बाद जो बचा है केक का बड़ा हिस्सा, ये उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम किसका, वृत्तखंड का। हमारे लिखा ही नहीं पाया, लिख लेना अभी, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब इसमें हम पहले लघु वृत्तखंड की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो
लघु वृत्त के क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इसका क्षेत्रफल। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि इसके लिए कोई सूत्र है ही नहीं डायरेक्ट के लिए। इसको हमें दो भागों में बांटना पड़ता है। जैसे मान लीजिए ये है आपका वृत्त, और इसको हम बना देते हैं यहाँ से करके पूरा वृत्त, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से मिलाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ये जो हिस्सा है आपका ये बनाएगा एक वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, सॉरी क्या बनाएगा, त्रिज्यखंड। और जब हम यहाँ से जाएंगे तो बनाएगा वृत्तखंड। तो हम ऐसा करेंगे, जो आपका त्रिभुज है इसकी भुजा जी भुजा तो बराबर है, तो ये बनेगा एक समद्विबाहु त्रिभुज, बनेगा कि नहीं। तो हम पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस किसका, इस वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या बचेगा फिर, वृत्तखंड। तो हम लिखेंगे लघु वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, हम लिखेंगे संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, यहाँ पे त्रिज्यखंड नहीं लिखना था, हमें लिखना था संगत त्रिभुज, क्योंकि ये त्रिभुज है। संगत त्रिभुज के ठीक त्रिज्यखंड ही करना था, अभी करेंगे त्रिभुज बाद में। देखो पहले पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ से चलते, ठीक है। उसमें से इसको घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये वाला। तो ये तो चाहिए त्रिज्यखंड। तो हम लिखेंगे संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र अभी आपने लिखा है। त्रिभुज जो है वो कौन सा त्रिभुज रहेगा हमारा, समद्विबाहु। तो इसका सूत्र लगाएंगे, और इन दोनों सूत्रों को हम आपको अभी लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बताइए। चलो तो देखते हैं, इसको रफ कर दिया है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का तो सूत्र आपको पता है, सर थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। माइनस करना है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज आपको कितने टाइप से मिलेगा, या तो मिलेगा आपको कौन सा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर मिलेगा आपको कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर मिलेगा आपको एक सामान्य सा त्रिभुज, ठीक है। सिर्फ जो जिसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ त्रिभुज बोलेंगे, ना समबाहु ना समद्विबाहु, ठीक है। 3 टाइप से मिलेंगे, इसके अलावा तो कोई है नहीं त्रिभुज, ठीक है। अब देखो, और इसमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मतलब ये भी सूत्र लगेगा उसमें। सबसे पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो इसका सूत्र है करनी 3/4 इंटू भुजा का वर्ग, ठीक है। समद्विबाहु का थोड़ा सा कठिन है, ये है आपका a/4 अंडर रूट 4b का वर्ग माइनस a का वर्ग, जहाँ b क्या है, b फॉर बेस, बेस मतलब आधार, ये समझा रहा है, ठीक है। और a है क्या, समान भुजा की लंबाई, ठीक है। ये हो गया आपका a। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। आपको ये 3 सूत्र इसमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला रहेगा और ये वाला, ये तो मुश्किल से एक क्वेश्चन में लगता है शायद, जहां तक मुझे आइडिया है, तो आप लोग याद रख लेना। अब देखना इसमें इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे बनेगा, ये दो भुजाएं बराबर होंगी, तो जो बराबर भुजा होगी उसको बोल रहे हैं हम क्या, ए, ठीक है। इसमें जो ए है वो है बराबर भुजा की लंबाई, और जो आपकी जो तीसरी भुजा है उसको बोल रहे हैं हम बी फॉर बेस मतलब आधार, ठीक है। और इसी में हम ये वाला भी लगा सकते हैं, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाए तो ये क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई, ये लगा देंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो ये 3 ये सूत्र आपको क्या करना है, याद रखना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 3 सूत्र, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु और नॉर्मली त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। लिख लीजिए नॉर्मली त्रिभुज 1/2 आधार गुणित ऊंचाई,
तो भैया जो आपका जी भैया ये वाला ऊंचाई सूत्र है, लंबाई में कहाँ अंतर है? क्यू 4 लिखवा दो। ये आपका जो है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये सब में चल सकता है, इसमें भी, लेकिन समबाहु त्रिभुज का इसमें नहीं चलेगा, नॉर्मली त्रिभुज में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।